प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आज जो हम मिले हैं तो बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। और जो वचन जिस विषय में आज हम बात करने वाले हैं वो विषय है, क्या वास्तव में हम परमेश्वर के बेटे बनकर उसकी आज्ञा को मानते हैं? क्या वास्तव में हम परमेश्वर के बेटे बनकर उसकी आज्ञा को मानते हैं? यदि आज मैं और आप परमेश्वर के बेटे हैं, तो क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे? इस बात को हमें अपने आप में विचार करने की ज़रूरत है। यदि आप मानते हैं परमेश्वर की आज्ञा को और उस पर चल रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप अपने जवाब को कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ। और यदि आप मानते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जो मानते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं। सो हालेलुया! परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और जब आज हम देख रहे हैं, तो हम वचन देखेंगे। और अब जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसका 28 वचन, वहां पर इस प्रकार से हम पाते हैं, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उसने पहले से जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। ये एक व्यक्ति है जिसके दो बेटे हैं और वो क्या कर रहा है, अपने एक बेटे को आज्ञा देता है कि जा बेटा, आज दाख की बारी में मतलब बाग में जाके काम करना। और जब वो इस बात को कह ही रहा था, तो उसके बेटे ने उसको उत्तर दिया, 29वें वचन में कहा, हाँ पिताजी। बोलता है, पिताजी मैं नहीं जा पाऊंगा। देखिए, वो ऐसा उत्तर देता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं, वो उसमें लिखा है, वहां लिखा है, वो पछताया और फिर चला गया। पिताजी की बात को उसने मना कर दिया और फिर पछताने के बाद तब वो चला गया। यहाँ पर एक बात को समझने की जरूरत है। एक बेटा जिसने क्या किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हम पढ़ रहे हैं, तो एक पिता अपने बेटे को आज्ञा दे रहा है और वो उसकी आज्ञा को मना कर रहा है, लेकिन पछताने के बाद चला जाता है। और उस पिता को ऐसा लगता है, चलिए इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे को जाके बोल दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो दो बेटे हैं। उसने जाके दूसरे बेटे को बोला और दूसरा बेटे से उसने बोला कि बेटा, आज दाख की बारी में काम कर। तो उसने बोला, हाँ पिताजी मैं चला जाऊंगा, परंतु नहीं गया। अब इसमें हमें जानने की जरूरत है, जो सच्चा बेटा, सच्चे तो दोनों ही बेटे हैं, लेकिन जो आज्ञाकारी बेटा है वो कौन सा है? जो आज्ञाकारी बेटा, जैसे हमारा टॉपिक था आज कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां हैं, यदि हम उसके वचन को मानते हैं तो। यदि मानते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। और जो पहला बेटा है, और इस बात को हम देख रहे हैं वहां पर, जो पहला बेटा है उसने उसकी आज्ञा को माना। इस बात को हम आगे देखते हैं। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है, जैसे उसके पहले बेटे के लिए हो गया। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे और आपके लिए कई बार परमेश्वर की आज्ञा को मानना कठिन हो जाए। वो बातें, ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं। हो सकता है कुछ समस्या रही हो उस बेटे की ज़िंदगी में, हो सकता है परेशानी रही हो। वो चाहता हो, नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं बाद में चला जाऊँगा, अभी तो मना कर देता हूँ, अभी मेरे पास ये काम है। हो सकता है मेरे पास और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, जिन बातों में रहकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देता जिसको हम मान ना सकें। और परमेश्वर, हम देखते हैं उसके वचन में कि वो बेटा जिसने पछताया और फिर बाद में काम पर चला गया, वो बेटा उस व्यक्ति को काफ़ी भाया, क्योंकि वही आज्ञा को पूरा कर रहा है। लेकिन जिसने बोला, हाँ मैं चला जाऊँगा, और नहीं गया, वो एक झूठ उसने बोला अपने आप को, और उसने अपने पिता को भी झूठ बोला। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार नहीं करता। और जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, तो ज़रूर कमेंट में अपने जवाब लिखें और बताएं कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो किस प्रकार से मानते हैं, उसका वचन किस प्रकार से मानते हैं, उसका वचन हमारे लिए किस प्रकार, कितना आदर के योग्य है। यदि आप अपने पिता की, अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो जरूर अपने जीवन में आप सफल होंगे। जरूर आप उन बातों के अधिकारी होंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।